सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। जी हाँ, और आप देख रहे हैं हमारी आज की खास चर्चा। जी हाँ, कलाकार की कहानी। मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे। सभी दर्शकों का पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे। बड़ा ही सपोर्ट आपका हमारे इस चर्चा को मिल रहा है, लाइव सेशन को मिल रहा है। जी हाँ, आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि पर्दे पर जो चेहरा दिखता है उसके पीछे की कहानी क्या है, जो किरदार हम देखते हैं उसे निभाने वाले की असली जिंदगी क्या है। आज हम बात करेंगे सिनेमा के उस सफर की जो चकाचौंध से ज्यादा जुनून और जज्बे से भरा होता है। जी, आज हमारे खास मेहमान हैं जिनके बारे में हम कहेंगे अपनी कला से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले कलाकार गिरीश थप्पड़ आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, गिरीश थप्पड़, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। इन्हीं के लिए, हर कलाकार के लिए चंद लाइनें हम कहेंगे गिरीश थप्पड़ के लिए कि जज्बातों का पर्दा मिला, हर किरदार उनका लिबास हुआ, वो जी उठे हर कहानी में, तब जाके कोई खास हुआ। उन्हें ढूंढना आसान नहीं है, वो अपनी पहचान छिपाते। गिरीश थप्पड़ नाम है इनका, जो पर्दे पर रूह को लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं सर से और आज उनकी संघर्ष सफलता के बारे में बातचीत करते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारी खास चर्चा में आज के। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस नाचीज को अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। गिरीश सर, इट्स अ प्लेजर कि आज हमारे साथ आप जुड़े। हम सभी जानते हैं, सभी दर्शक जानते हैं कि हम अक्सर आपको रोजाना ही लगभग हम आपको आए दिन बाय गॉड ग्रेस किसी न किसी शो में, अवार्ड फंक्शन में, मूवीज में या वेब सीरीज में देखते रहते हैं। काफी सारी जो आज हमारे दर्शक हैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे, आपकी संघर्ष सफलता के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि एक कलाकार जो हम पर्दे पर देखते हैं उनकी असली जिंदगी क्या है। जैसे कि सुना है सर कि आपके पिताजी थिएटर से जुड़े हुए थे, तो क्या माने कि आपके जो आज इतने आप बढ़िया कलाकार हैं, ये पारिवारिक माहौल ने आपके अभिनय सफर को आसान बनाया? संघर्ष, जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि कहते ना कि बाप पे पूत तुखम पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई तो असर आ ही जाता है। और वो असर शायद मुझ में भी आया। हमारे फादर भी फिल्मी एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान जो आज है उस वक्त हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए, तो अपना उन्होंने संघर्ष किया, पहले दाल रोटी का इंतजाम किया, तब जाके वो आगे जा सकते थे। लेकिन वो इस बात से आखिर तक खुश रहते थे कि उनका बेटा चलो टीवी में आता है। तो वो असर मुझ में आया। और मैं तो आप सभी लोगों का, मैं कुछ करने वाला होता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर को ही मानता हूं कि जो कुछ हुआ उनकी मर्जी से हुआ, उनकी बात से हुआ। कहते ना कि इतना दिया उस सरकार ने हमको, हमारी तो कोई औकात नहीं, ये तो कर्म है ऊपर वाले का, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं। सब ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर की कृपा और अपने शहर वालों के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। जी, ये आपका सर हम बड़प्पन कहेंगे, बाकी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और ऐसे तरक्की करते रहें। हम आपको पर्दे पे बढ़िया आपका अभिनय देखें। जैसे कि आपकी गिरीश जी चाहेंगे कि जानना चाहेंगे, अभिनय यात्रा एक शिक्षक से बॉलीवुड अभिनेता बनने तक कैसे शुरू हुई? क्या कोई ऐसा मोड़ था जिसने आपको ये तय करने पर मजबूर कर दिया है कि अभिनय को ही अपना करियर बनाना है, अब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभिनेता ही बनना है? एक्चुअली में क्या होता है ना, कुछ अलग करने की चाह ने मुझे इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। शायद मैं 9 से 5 के लिए बना नहीं था, बचपन से ये था कि कुछ अलग करना है। तो बस वो अलग करने के लिए मैं एक्टिंग फील्ड में, जब बचपन में थिएटर वेटर किया, मेरठ में अपने शहर में किया, फिर 97 में मुंबई आए, फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि कुछ बात नहीं बन पाई, दोबारा मेरठ आए, यहाँ अपने पारिवारिक पुश्तैनी काम में लगे रहे। लेकिन वही दिमाग में एक जुनून था, एक फतूर था, एक पागलपन था कि नहीं यार, करना तो एक्टिंग ही है। तो बस वो फिर 2012 की बात है, बैठे बैठे सोचा कि एक बार घर वालों को भाई कहा कि भाई 6 महीने के लिए मुझे मुंबई जाने तो, कुछ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस मुंबई की तरफ हम सोएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हम मुंबई गए तो फिर उस ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर की कृपा और सब लोगों के प्यार आशीर्वाद से मुझे काम मिलना शुरू हुआ। मिलना क्या शुरू हुआ, आज ईश्वर की कृपा से मैं काम के पीछे नहीं भागता, काम मेरे पीछे भागता है। ये सब उस ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर की ही कृपा है। मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो सभी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कहते ना कि अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। बाकी ये सब आपकी मेहनत है, हम ये कहेंगे। गिरीश जी, अगर बात करें तो 450 से ज्यादा टीवी एपिसोड्स, 200 से ज्यादा विज्ञापन, कई बड़ी बॉलीवुड फिल्में करी हैं आपने, तो मतलब काफी सारी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने बेहतरीन से बेहतरीन मूवी की है। दिग्गज कलाकारों के साथ आप खुद बहुत बढ़िया कलाकार हैं।
तो आपसे जानना चाहूंगी, आप किस मंच को सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और सीख देने वाला मानते हैं, थिएटर, टीवी या फिल्में? मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं किसी भी काम से। हम्म। असल में क्या है कि मैं हर काम को पहला काम समझ के करता हूं आज भी। और जब मैं उस काम को पहला काम करके समझता हूं तो मैं उस शिद्दत, उस ईमानदारी, उस लगन से उस काम को आज भी करता हूं। तो इसलिए मुझे कहीं कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। और सच बात तो यह कि मुझे ये अपने आप ही ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जी जी। जैसे कि गिरीश सर, बात करें आपके बारे में गिरीश जी, कि आपने जैसे कि कुछ ही फिल्मों की दर्शक जानते हैं वैसे भी, जैसे रेस 3 की बात करें, आपने उसमें भी काम किया, हाउसफुल 4 हो गया, पोस्टर बॉयज हो गया, एक पहेली, लीला, बंटी और बबली जैसी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया है। तो कोई ऐसा किरदार जिसे निभाने में सबसे ज्यादा अधिक चुनौती थी क्या, जिसने आपको व्यक्तिगत रूप से भी बदल दिया हो? नहीं, फिल्मों में तो ऐसा कुछ होता नहीं, ज्यादा कट कर करके सीन लेते हैं। लेकिन हाँ, एक सीरियल था, यशराज फिल्म्स का था, 7 करके, उसमें मैंने एक डबल किरदार किया था नागार्जुन का। तो वो मुझे तब नहीं मालूम था कि मैं डबल रोल कर रहा हूं, लेकिन वो मुझसे करवाया गया। मुझे समझ नहीं आता कैसे कैसे करवा रहे हैं, लेकिन जब वो पर्दे पर आया उस वक्त तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ना टेंशन थी यार कर क्या रहे हैं ये लोग। लेकिन जब पर्दे पर आया तो मैं अपने आप को 2 देख रहा था उस पर्दे पर। मैं एक आदमी 2 कैसे हो सकता है? तो वो मुझे थोड़ा टिपिकल लगा था। लेकिन वैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, चाहे आप फिल्म करें, सीरियल करें, एड करें, वेब सीरीज करें, डायलॉग तो आपको बोलने ही पड़ेंगे। बस उसको याद करें, क्योंकि ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य तू वो करता है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। उसकी कृपा से ही सब कुछ होता है, हम कुछ करने वाले नहीं होते। मैं तो रोज सुबह यही कहता हूं कि अगर जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया है, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी तू ही देना। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। ऐसे ही आपको एक कहते हैं ना, वन टेक आर्टिस्ट नहीं कहा जाता। दर्शकों को बताना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात है इनके बारे में कि जब मैंने इनके गिरीश जी के बारे में ज्यादा जानना चाहा, वैसे मैं गिरीश जी को फॉलो करती हूँ, इनकी मतलब अदाकारी की आज फैन हूं मैं भी इनकी, क्योंकि बड़े दिग्गज एक मंझे हुए कलाकार है। आपके बारे में गिरीश जी कहा जाता है कि आप अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाने जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए बड़े जाने जाते हैं, स्क्रिप्ट की तैयारी के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ कहा जाता है आपके बारे में कि अक्सर देखने को मिलता है कि साइकोलॉजिकली वॉइस टेक्सचर पर आप ज्यादा काम करते हैं। कई निर्देशक उन्हें, दर्शकों को बताना चाहूंगी, गिरीश जी की बात कर रही हूँ, वन टेक आर्टिस्ट इनको कहते हैं, क्योंकि वो शूट से पहले तैयारी इतनी ज्यादा मजबूत करते हैं कि रिटेक की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या दिमाग में रहता है? कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि कोई मुझे करेक्टर मिलता है, कोई भी चीज मिलती है काम करने के लिए, जब मैं लॉक होता हूं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट पहले मिल जाए। क्योंकि देखिए, हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हमें इंग्लिश का ज्यादा ज्ञान है नहीं। तो मैं जरूरत ही नहीं है, मैं उसको हिंदी में उतारता हूँ, अपने जहन में रख लेता हूँ, उस कैरेक्टर को रखता हूँ। तो सेट पर आकर मुझे प्रॉब्लम्स 50% वैसे ही कम हो जाती हैं, क्योंकि मैं उस तैयारी से जाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि मेरी वजह से 50 लोग जो उस सेट पर हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं उसकी तैयारी पहले करने की कोशिश करता हूँ कि मैं पहले कर जाऊं, ताकि काम जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से खत्म हो जाए। अब जैसे कि आपने विदेश की, आपने बात की इंग्लिश की, तो सर इंग्लिश की जरूरत नहीं है आपको, आप विदेशों में आपके काम को पसंद करा जाता है, इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं। तो जैसे कि ईश्वर की कृपा है, ये सब आप लोगों का प्यार है। मैं तो अपने बारे में बस इतना ही कह सकता हूं कि शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको, मैं एक पत्ता ही तो हूं, क्यों ना हवा दो मुझको। मैं जो शीशा हूं तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूं तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नजरों से गिरा दूंगा। क्या बात, गिरीश जी, ऐसी चर्चा बड़ी कम करने को मिलती है, और ऐसा लगता है कि कुछ चर्चाएं हैं कभी खत्म ना, उनमें से आज की एक चर्चा मैं कहूंगी। फिलहाल समय को देखते हुए, धन्यवाद आपका भी, समय को देखते हुए मैं थोड़ा वार्तालाप आगे बढ़ाना चाहूंगी। फेस ऑफ द इंडिया अचीवर अवार्ड 2023 जैसे बड़े सम्मान के साथ आप सम्मानित हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को, छोटे शहरों में जो एक्टिंग बच्चे करना चाहते हैं, सपना देखते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं सर अपने एक्सपीरियंस से? मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूं, अगर आपके मन में इस फील्ड में जाने का जरा सा भी है कि मुझे जाना है, तो कहते हैं ना, जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या कद देखना आसमान का। फिर आपको उस हिम्मत, जुनून, पागलपन से उस फील्ड में आना है, लेकिन बेसिक चीजें सीख कर आए। और दूसरी बात, अपना सेकंड विकल्प ना रखें कि अगर ये नहीं तो ये कर लूंगा। एक ही विकल्प होना चाहिए कि मुझे यही करना है।
कहते ना फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आपको भी जिद होनी चाहिए वहीं आशियाना बनाने की। और किसी ने भी आपके हौसलों को जो गिराने की ठान रखी है, वो भी ये जान ले कि आप लोगों ने भी हथेली पर जान रखी है। वाह। बेसिक चीजें सीख कर आए, ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर का नाम ले, उसका जी। नाम ले और पूरी शिद्दत से उस काम को करें, पूरी ईमानदारी से काम करें। लोग ऐसा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कहता हूं कोशिश करने वालों की ही तो हार होती है। कोशिश नहीं करनी है बॉस, वाह। आपको पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से उस काम को अंजाम देना है। मैं एक उदाहरण देता हूं, लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके मोहल्ले पड़ोस में सर्कस आती है, उसके अंदर एक लड़की घोड़े पर खड़ी होती है, सामने एक नाइफ लेकर आंख में पट्टी बांध के होता है, उसको नाइफ मारता है। अगर वो नाइफ मारने वाला, चाकू मारने वाला उस लड़की के कान में कहते कि आज मैं चाकू मारने की कोशिश कर रहा हूं, तो लड़की खड़ी नहीं होगी। अगर 2000-5000 आदमियों को बिठा के हवाई जहाज पे रनवे पर बैठा हुआ पायलट कहते कि आज मैं हवाई जहाज चलाने की कोशिश कर रहा हूं, जी तो जी, कोई नहीं समझ गए। बैठेगा हवाई जहाज में। बिल्कुल, इसलिए कोशिश नहीं बहुत करनी। सही बात। आपको पूरी हिम्मत, पूरी ईमानदारी, पूरी 100% लगन, पूरी शिद्दत से डेडिकेशन। उस काम को अंजाम देना है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं ना कि देव शिवा वर मोहि शुभ कर्मन ते कब हो ना करो, न करो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आपको वाह। निश्चय कर अपनी जीत करनी है, कोशिश नहीं करनी। करना ही करना आपको है। पूरा अमली जामा पहनाना है उस काम को। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने। और सेकंड विकल्प नहीं होना चाहिए कि सेकंड ये नहीं तो ये विकल्प नहीं करूंगा। होना नहीं चाहिए। भैया, जो करना है वही करो। और करना वही ही करोगे, करना है। जब आप वही करोगे, हिम्मत से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। देखा आपने, दर्शकों को कहना चाहेंगे कि गिरीश जी ने साफ तौर पर अगर मूल मंत्र इनकी सफलता का मैं कहूं आज की चर्चा में, तो उन्होंने कहा है कि कोशिश नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, दूसरा ऑप्शन इन्होंने बोल दिया है कि होना ही नहीं चाहिए। गिरीश जी, सुना है कि आप अभी राजस्थान आए हुए हैं, हमारे राजस्थान में बोलते हैं पधारना, आप राजस्थान पधारे हुए हैं, तो कैसा लगा यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी लगी? और सुना है कि कुछ चुनिंदा शहरों में भी आप जाएंगे। इससे पहले भी राजस्थान में बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर सब जगह शूटिंग करने आया हूं। और ये जोधपुर तो मैं लगभग 5-6 बार आया हूं, क्योंकि मैं जिनके साथ मुंबई में रहता हूं वो जोधपुर से हैं, तो आज उनके घर में एक फंक्शन, मैं उनके साथ आया हूं। और मैं राजस्थान तो कहने की बात नहीं है, अगर पंजाब के बाद कहीं खाने का सबसे बढ़िया स्वाद है तो राजस्थान। मैं ये पूछना ही चाह रही थी। वैसे राजस्थानी अगर हम खाने की बात करें, एक छोटे से शब्दों में अगर आपको जवाब देना, तो खाना क्या पसंद आया आपको यहाँ का? यहाँ जोधपुर में तो मिर्ची बड़ा सबसे बढ़िया फेमस क्या होता बात है, है। गट्टे की सब्जी बढ़िया होती है, हल्दी की सब्जी बढ़िया होती है, और यहाँ के समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, हम तो लोग खाने के शौकीन। मैं तो खाने के लिए जी रहा हूँ भाई जिंदगी में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हल्दी के सीजन में आप आए हमारे राजस्थान में, इस सीजन में हल्दी की सब्जी बड़ी विख्यात है। सर्दी में हल्दी की सब्जी बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं आखिरी 1-2 सवालों में, जैसे आपके ना परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा ना 3 चीजें बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं। ये दर्शक हमेशा सराहते हैं इस चीज को। रियलिस्टिक एक्सप्रेशन रहते हैं आपके, कंट्रोल आपकी डायलॉग डिलीवरी रहती है, और नेचुरल बॉडी लैंग्वेज आपकी जो रहती है ना। तो आपकी जितने भी आप कॉमेडी रोल करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के करते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल में देखा हमने, सावधान इंडिया, सोनी, स्टार प्लस, कलर, सब में हम देखते हैं आपको, तो फिट हो जाते हैं। दर्शकों को, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक मूल मंत्र? मूल मंत्र यह है कि आप जिस भी किरदार को निभा रहे हैं, पहले उस किरदार की बेसिक चीजें समझ जाएं कि भी यार ये इसका बॉडी लैंग्वेज क्या था, ये किस तरह से बात करता है। अगर आईएएस बनना है तो कैसे वो करते हैं, नाई बनना है, धोबी बनना है, कसाई बनना है, पंडित बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। फिर मैंने बोला ना, उसकी कृपा से ही होता, उसी की कृपा से ही है। आप उसकी कृपा से, क्योंकि मैं ये क्यों कहता हूं बार बार कि सब ईश्वर की कृपा से होता है, जी बिल्कुल। मैं इसलिए कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड है, दुनिया मानती है। 200 टेस्ट मैच खेले, 750 वनडे खेले, लेकिन 100 ही शतक बनाए हैं, क्योंकि 100 पर प्रभु की कृपा हुई। अर्जुन जैसा बानाधारी पूरी महाभारत जीत गया, और एक समय ऐसा है कि उसकी गोपियों को भीड़ ले गए, वही अर्जुन, वही तीर, और नहीं लगे। सही बात है। तो उसी की होनी है। हम लोग कुछ है नहीं, हम निमित्त मात्र भी नहीं है। भले हम कहते रहे मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई औकात नहीं है मैं कुछ भी कर सकूं, क्योंकि हम कलाकार लोग जरा मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू हैं तो हर दौर को मैं। जी जी गिरीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गिरीश जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ। जी गिरीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गिरीश जी, नेटवर्क के थोड़ा सा इशू हो गया था। आखिरी 2 सवालों में मैं बस आपसे जानना चाहूंगी, आपकी ना अक्सर 3 बातें आपकी बड़ी फेमस रहती है, आप हर इंटरव्यू में हमें सुनने को मिलता है। आप 3 सजेशंस देते, 3 बातें कहते हैं कि एक्टिंग सिर्फ चेहरा नहीं होता, आदमी की सोच होती है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप
एक्टिंग छोड़ ही देते हैं एक तरह से, स्मॉल रोल्स नहीं होते, स्मॉल परफॉर्मेंस होती है। ये क्या मैसेज है सर, क्लियर करेंगे थोड़ा आज भी, कि आज भी यही मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि कोई भी काम अगर आप करें ना तो पूरी ईमानदारी से करें। रोल छोटा बड़ा नहीं होता, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। और जब आपका काम क्लिक होता है ना उस ईश्वर की कृपा से, तो आप फिर स्टार बन जाते हैं। मैंने बहुत काम किया, 300-400 फिल्म में लगी, सीरियल किए, 50-60 फिल्में की, वेब सीरीज की, 200-250 ऐड किए। लेकिन कुछ काम ऐसे हुए जो क्लिक हुए, जैसे मामला लीगल है का मेरा शुक्ला जी वाला कैरेक्टर, जबकि बहुत बड़ा नहीं था, हिट हुआ, नहीं, बहुत लोगों ने बहुत खूबसूरत काम पसंद किया किया। आपने उसमें। हाँ। उसके बाद हम तो उड़ गए गाना मैंने जो किया 15+ के लोगों ने, वो बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके बाद जो आजकल मेरा एक आरबीआई वाला एड जो पूरे हर चैनल पर और हर लोगों के मोबाइल पे जा रहा है, तो आपको ना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि हिट होने के लिए जरूरी नहीं कि आपको बड़ा काम चाहिए, बड़ी चीज चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। छोटे प्लेटफॉर्म से भी हिट हो सकते हैं। डॉली बिल्कुल चाय वाला बिल्कुल। हिट होना, वो भी हिट हो जाएगा। रानू मंडल वो भी हिट हो जाएंगी। जी जी जी, चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव बना के भी हिट हो जाएंगी। बचपन का बिल्कुल प्यार भी हिट हो बिल्कुल। जाएगा। और नहीं हिट होना तो बड़े बड़े लोग भी अपना काम करके जी नहीं होते। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। हिट या फ्लॉप होना ईश्वर के हाथ में है। छोटे छोटे लोग रील बना के वो भी हिट हो रहे हैं आजकल। फेमस हो रहे हैं लोग, और लोगों डेफिनेटली। को पता नहीं क्या चीज लोगों को पसंद आ जाए। इसलिए आप कोई भी काम करो, कंसिस्टेंट छोटा रहे। बड़ा जैसा भी है, आप उसको ईमानदारी से करोगे ना, ईश्वर को याद करके करोगे ना, तो मैं सच बोलता हूं वो क्लिक होगा ही होगा। बहुत ही हिट अच्छा एक होगा ही होगा। मैसेज युवाओं को भी आपने दिया है। आखिरी सवाल बस आज की चर्चा में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या देख सकते हैं? आज की चर्चा का आखिरी सवाल। मैं अभी मामला लीगल है पार्ट 2 मेरा जो बहुत जल्दी आपके समक्ष आने वाला है। उसके अलावा 3-4 फिल्में इसमें किराएदार है। और बाकी मैं अभी फिलहाल एड और वेब जी सीरीज ज्यादा करता हूँ, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन में एक आधा ऐड करता हूँ आप सबकी दुआओं से। आज तो 15-20 मेरे ऐड जो मेरे जी, हम लोगों देख ने शूट सकते करे हैं हैं वो आने वाले हैं। और बाकी कुछ फिल्में हैं, वेब वेब सीरीज हैं, बात सीरीज। चल रही हैं। और कुछ की शूटिंग चालू है, कुछ की होने वाली है। इस महीने काफी मैं बिजी हूँ, आगे दिसंबर में तो हम चाहेंगे जनवरी आप में आगे काफी भी काम है। ऐसे ही आप कामकाज सबकी में दुआओं व्यस्त रहें और कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे। आपने आज हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके लिए बड़ी सारी मंगल धन्यवाद कामनाएं। हम आपको ऐसे बड़े पर्दे पर हमेशा देखें और आप हमेशा ऐसे ही लोगों के चेहरे पर हंसी लाते रहे अपनी प्रतिभा के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे गिरीश क्योंकि थप्पड़ जी। क्योंकि हम तो वैसे भी हंसी बांटने ही आए हैं दुनिया के अंदर। वो पंजाबी में एक बात कहते हैं ना कि बंदा अमीर हो ता करे हो, जे वो नेक है नहीं ता फिर इंसान है नहीं। जेड़ा कड्डे ना दसवंत गुरु करदा ਉਹਨੂੰ दोनों जहानी परवान है नहीं। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ है नहीं। पुण्य दान ਤਾਂ ਲੋਕੀ बहुत करदे पर खुशी देन तो बड़ा कोई दान है नहीं। दान खुशी है देने से नहीं। बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। हम तो खुशी बांटने आए हैं, चलिए क्योंकि हम लोग चाहेंगे जिंदगी कि काटने ऐसे हैं, ही हम तो जिंदगी जीने आए हैं यहाँ पर। मल्टीपल कहते हैं ना, मल्टीपल खुशियां आपकी बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे गिरीश थप्पड़ जी। आज वाकई में आपसे बात करके एक जिंदा दिल एपिसोड आज मैं कहूंगी कि मुझे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ आपने देखा गिरीश थप्पड़ जी थे। उनकी यात्रा काफी प्रेरणादायक भी रही है, हम सभी जानते हैं। दिखाता है इनकी जो सफर है वो ये दिखाता है कि कला की दुनिया में नाम बनाने के लिए प्रतिभा, मेहनत और वर्षों का समर्पण चाहिए होता है। आप हर किरदार, इनकी बात कर रहे हैं आपने हर किरदार में हमें हंसाया है, रुलाया भी है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपके उज्जवल भविष्य की हम बहुत बहुत कामना करते हैं। और इसी के साथ इस बेहतरीन सफर का समापन फिलहाल की आज की चर्चा का हम कहेंगे, हर रात के बाद सहर होती है, ये उनका ईमान है। जी हम गिरीश जी के लिए कहेंगे कि हर रात के बाद सहर होती है, ये उनका ईमान है। वो कलाकार हैं जनाब, किरदार में ही उनकी शान है। ये सफर जारी रहे आपका, हर दौर में आपकी चर्चा हो, गिरीश थप्पड़ की हर अदा पर तारीफों की वर्षा हो। जी हाँ, आज के शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।